नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव से। महाराष्ट्र में जी हां, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले हम देख चुके हैं और देख रहे हैं कि मंच से 15 सेकंड और 15 मिनट का तो जिक्र हो रहा है, इसके साथ ही साथ बंटने और कटने की राजनीति भी हो रही है। तो वहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं जमकर जो है पथराव हो रहे हैं, तो कहीं जमकर जो है कुर्सियां फेंकी गई, क्योंकि अमरावती में प्रचार प्रसार करने गई नवनीत राणा पर गुस्साई भीड़ ने जमकर जो है कुर्सियां फेंकी और नवनीत राणा को मंच छोड़कर भागना पड़ा। और ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव मुद्दों पर नहीं साहब, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा जा रहा है। और कैसे महाराष्ट्र का चुनाव अब राजनीति का अखाड़ा नहीं, धर्म का अखाड़ा बन गया है। और मैं अपने दर्शकों को इसमें एक बड़ी खबर बता दूं कि दिल्ली से तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है। बहुत बड़ी खबर मेरे पास इस वक्त की सामने आई है। मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, माधवी लता की एंट्री हो गई है। जी हां, ये वही माधवी लता हैं जिन्होंने पूरी ताकत हैदराबाद में लगा दी थी। और सीधे सीधे तौर पर यहां पर यह देखा जा रहा है कि माधवी लता ने कैसे महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा है। और महाविकास अघाड़ी को लेकर क्या कहती माधवी लता नजर आ रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, महाविकास अघाड़ी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल माधवी लता ने बड़ा दावा किया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। तेलंगाना से बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा, महाविकास अघाड़ी उलेमा बोर्ड से पैसे लेकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमने तो किसी को पैसे दिए ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तेलंगाना से बीजेपी नेता माधवी लता एक्टिव हो गई है। माधवी लता ने एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बता दिया। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के जमाने में धारावी में मुसलमानों की संख्या कम थी और हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। माधवी लता ने कहा, मुंबई में बाला साहब ठाकरे के नाम का एक शेर था, वंशज होने से कोई शेर नहीं होता। एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे के असली वंशज हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी उलेमा बोर्ड से पैसे लेकर चुनाव लड़ रही है। यहां पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कैसे तय होगा रास्ता। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो सनातन बोर्ड बनाने की बात भी हो रही है और हिंदू धर्म गुरुओं ने अभी हाल ही में एक बड़ी बैठक की है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदू एक हो गया और अगर हिंदू एक होकर चुनाव में अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करता है, बीजेपी हिंदुओं को एक होने की बात कर रही है और हिंदू एक होकर बीजेपी को समर्थन करता है, तो बीजेपी का महाराष्ट्र में जीतना तय है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर दिल्ली जो है वो सियासत के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्व रखती है, दिल्ली से सब कुछ तय होता है। और उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में जो हिंदू है वो एक हो गए तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में भी एक हो जाएंगे। और दिल्ली में एक बड़ी कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि हिंदुओं को एक करने के लिए तमाम बड़े धर्म गुरु हैं, तो वहीं मुस्लिमों को एक करने के लिए तमाम बड़े गुरु हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नफरत की खाई जो है इन सब के बीच में जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि माधवी लता ने कहा कि महाराष्ट्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल अगर हम कहें तो बनाया जा रहा है, जिस तरीके के हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव धर्म की राजनीति पर आ गया। लेकिन हिंदुओं को एक रहने और हिंदुओं को एक करने की बात जो माधवी लता ने कही है, उन्होंने कहा कि वाकई अगर दिल्ली में जो है तस्वीर बदलती नजर आएगी, तस्वीर बदलती है तो सीधा फर्क महाराष्ट्र में दिखता नजर आएगा। यानी वोटर्स को लेकर उन्होंने कहा, हिंदू वोटर्स को लेकर उन्होंने कहा कि जो जाति में हिंदू बट रहा है, अगर वो एक होकर अपना फैसला रखता है, एक होकर अपनी बात रखता है, एक होकर बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो फिर समझ लीजिए कि दिल्ली में से जो स्थिति है वो सीधा महाराष्ट्र पर असर डालती नजर आएगी, क्योंकि यहीं पर कई बड़ी बैठकें अभी हाल ही में की गई हैं मौलाना अरशद मदनी की तरफ से, बड़े धर्मगुरु की तरफ से। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या वाकई दिल्ली से तय हो जाएगा
कि महाराष्ट्र में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।